नमस्कार, स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्या है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की नापाक सेना से क्यों परेशान है। ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों बनता जा रहा है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग को इतना तेज़ क्यों कर रहा है। आंदोलन इतना ज़्यादा क्यों भड़क रहा है। इतना ज़्यादा पाकिस्तान की सेना पे बलूचिस्तान की सेना, बलूचिस्तान की आर्मी क्यों आक्रमण कर रही है। हम लोग इसी संदर्भ में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये पाकिस्तान की नापाक सरकार है और इस नापाक सरकार की ये सिपाही हैं और ये बलूचिस्तान की आवाज़। इनका नाम है महरंग बलोच। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनके पिताजी की डेथ हो गई थी 2011 में। तब से इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और बलूचिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ उठाई। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में इनका चेहरा बहुत ही फेमस है। ये बहुत ही फेमस चेहरा है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनका चेहरा आज जाना जाता है। अगर बात करें कि बलूचिस्तान में जो सबसे बड़े संगठन हैं, उन बड़े संगठन में एक इनका संगठन है जो सबसे बड़ा माना जाता है। इनका आंदोलन है जो आज बलूचिस्तान को आज़ाद करवा रहा है। ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा समर्थन रहा, सपोर्ट रहा बलूचिस्तान की आवाम का। ठीक है, तो आज इसी के विषय हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अगर तो पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत है, जिसमें से एक है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून। ये कुछ 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के। और भी प्रांत हैं लेकिन वो छोटे प्रांत हैं, तो 4 मेन प्रांत माने जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस मैप में, आप देखो ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है। ठीक है, ये बलूचिस्तान आपको दिख रहा होगा। ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पंजाब है और ये सिंध है। अब इस नक्शे में आपको दिख रहा होगा कि इन चारों प्रांत में सबसे बड़ा प्रांत अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है, अब बलूचिस्तान का इतना बड़ा प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान का विकास आज तक नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की आवाम इसीलिए परेशान है कि आज तक जितने भी प्रांत हैं पाकिस्तान में सबका विकास हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान का विकास नहीं हुआ है। जबकि बलूचिस्तान रिसोर्सेज का भंडार है, जैसे कोयला हो गया, गैस हो गई या सोना चांदी हो गया, वहाँ पे इन सब चीज़ों का भंडार है। उसके बावजूद भी बलूचिस्तान की आवाम का कभी विकास नहीं हुआ। इसलिए बलूचिस्तान की आवाम एक विचार की लड़ाई लड़ रही है, एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, और ये पाकिस्तान की नापाक सरकार और पाकिस्तान की नापाक सेना हमेशा से बलूचिस्तान की आवाम के साथ जघन्य अपराध अगर बोला जाए तो दुष्कर्म से लेके उनकी हत्याएं, चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हों, पिता हों, माँ हों, सबके साथ इन्होंने क्या किया है, जघन्य अपराध किया है। सबको मारा इन्होंने। और आज से नहीं, ये 1948 से चलता आ रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से इनका ये रवैया रहा है कि बलूचिस्तान, क्योंकि 1948 में ये हुआ कि बलूचिस्तान पहले से ही जब आज़ादी हुई 1948 में, तो बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती थी। 1948 से ही अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे। और तब से एक उम्मीद और एक आशा को लेके उनकी 1-2 पीढ़ियाँ बीत गई हैं, लेकिन आज तक उनको आज़ादी नहीं मिली है और जल्द ही उनको आज़ादी मिलने वाली है। उनकी उम्मीदें अब ख़त्म हुई, अब आज़ादी उनको ज़रूर मिलेगी। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का नक्शा है, जिसमें एक कराची बंदरगाह है यहाँ पे और एक ग्वादर। अगर हम लोग बात करें कि जो बलूचिस्तान का ये ग्वादर बंदरगाह है, ये आर्थिक रूप से काफ़ी सपोर्ट और समर्थन करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सरकार का आर्थिक रूप से ये समर्थन करता है रिसोर्सेज के मामले। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, ये बलूचिस्तान आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा हो, ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, अब बलूचिस्तान में अगर हम लोग देखें तो बलूचिस्तान में 32 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 32 ज़िले हैं। और इसका 8 डिवीज़न है, जो हम लोग जोन बोलते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे जोन होता है, तो यहाँ भी जोन है, जो 8 जोन में बलूचिस्तान डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से नसीराबाद, मकरान, ये कुछ जोन्स हैं। ठीक है, ये बलूचिस्तान का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमने बताया कि बलूचिस्तान के 32 ज़िले हैं। ये 32 ज़िले इसके अंदर है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया है जहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ये 1998 में, तो 1998 में यहाँ पे 27 ज़िले थे। और 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में यहाँ पे 32 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे 6.15 मिलियन था और 2025 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 15 मिलियन पहुँच गया है इनकी जनसंख्या। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डाटा है इनका बलूचिस्तान का। अगर हम लोग बात करें कि बलूचिस्तान क्यों विवाद में रहता है पाकिस्तान के साथ, क्यों उनकी लड़ाई होती रहती है, तो बलूचिस्तान प्रांत में ये एक बंदरगाह है, जिसको हमने पीछे आपको बता दिया है। यहाँ पे ये ग्वादर बंदरगाह, जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान सरकार को हमेशा मदद किया है, लेकिन बलूचिस्तान का पाकिस्तान सरकार ने कभी विकास नहीं किया है। इसी की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। ठीक है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान का ये ग्वादर बंदरगाह है, जो देखा जाए तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान की सरकार को बहुत ही ज़्यादा मदद पहुँचाता है। ठीक है, और इसी बंदरगाह पे चाइना की नज़र है।
वो आगे हम लोग बात कर लेंगे। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि जो चाइना एक रोड बना रहा पाकिस्तान के साथ मिलके, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ, ग्वादर बंदरगाह से लेके चाइना का एक प्रांत है शिनजियांग, वहाँ तक ये लोग बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान वाले इतने बेवकूफ़ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इस रोड से पाकिस्तान का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये फ़ायदा चाइना अपने लिए है। ये जो रोड बन रही है चाइना खुद के लिए बना रही है, ये पाकिस्तान का डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये चाइना अपने डेवलपमेंट के लिए बना रही है। इस चीज़ को बताऊंगा मैं अभी आगे वीडियो में कि चाइना अपना डेवलपमेंट कैसे कर रही है, ठीक है। तो ये ग्वादर बंदरगाह है जो बलूचिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे CPEC रोड बनाई जा रही है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। देखो अब हम लोग अगर बात करें, ग्वादर बंदरगाह है हमारा, यहाँ पे ये ग्वादर बंदरगाह है। अब यहाँ से देखो, अगर चाइना को व्यापार करना होता है, अपना व्यापार फैलाना होता है यूरोप के शहरों में, तो क्या करते हैं, इधर से ये जाते हैं, है ना। वो तो आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ से यहाँ तक ये लोग बना रहे हैं। ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, ठीक है। देखो आगे, अब देखो मैंने कहा ये CPEC क्यों बना रहे हैं चाइना वाले या पाकिस्तान वाले, चाइना का इसमें क्या फ़ायदा है वो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। देखो अगर चाइना अपना व्यापार कर रहा है यूरोप के शहरों में, तो उसको यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। ये संघाई है, सबसे बड़ा एक पोर्ट है चाइना का, सबसे बड़ा पोर्ट है चाइना का, जो आर्थिक रूप से चाइना की बहुत ज़्यादा मदद करता है। सबसे ज़्यादा अगर व्यापार चाइना करता है तो इसी पोर्ट से करता है। चाइना का ये संघाई एक पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। अब अगर चाइना को व्यापार करना है तो चाइना का ये वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना की जो आवाम है, जो चाइना की जनसंख्या लगभग यहीं पे बसी हुई है, ठीक है। तो चाइना को अगर व्यापार करना होगा तो यहाँ से कोई चीज़ उठाएंगे तो यहाँ से होते हुए पहले तो ये लेके आएंगे यहाँ पे संघाई बंदरगाह पे। अब यहाँ के बाद ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ अरब सागर में, ठीक है। होते हुए फिर इनको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ गए। अब ये पोर्ट पे जाएंगे, कौन सा पोर्ट है, ये ग्वादर बंदरगाह है। तो देख लो कितना चाइना वालों को घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है और यहाँ से घूमते 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 पहले यहाँ पे आएंगे। देख लो 2625 मील का यहाँ पे रास्ता है, 2662 का यहाँ पे है, 2000 मील का यहाँ पे है, फिर 4645 यहाँ का है। तो कितना ज़्यादा उनके लिए घूम के जाना पड़ता है। और इसमें जब यहाँ से यहाँ घूम के जाते हैं तो इनको कितना खर्चा आता होगा, आप सोचो कितना ज़्यादा खर्चा आता होगा। अब इसी खर्च को चाइना बचाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ ग्वादर बंदरगाह से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है CPEC के द्वारा। अब चाइना अगर इसको बना ले गया, है ना, जब चाइना इसको बना लेगा तो चाइना को ये जो घूम के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहीं पे आना पड़ता है, वो इनका घूमना हो जाएगा बंद और इनका खर्च बच जाएगा आराम से। तो इसमें चाइना का फ़ायदा हो गया। चाइना इसीलिए निवेश कर रहा है पाकिस्तान को कि हम लोग इसको बना लेते हैं, इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन इस पाकिस्तान जो मूर्ख है, आज से नहीं सदियों से ये मूर्ख पैदा ही हुए हैं, उनको ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है और चाइना का इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली इसको जोड़ना चाह रहे हैं। अब इसको जोड़ने की लड़ाई में, अब ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान का तो विकास ये कर नहीं रहे हैं, उनके विचारों की लड़ाई है और विकास की लड़ाई है। तो इसीलिए जब ये CPEC बनाने के लिए चाइना की सेना या पाकिस्तान की सेना जब जाती है तो बलूचिस्तान की जो आवाम है, बलूचिस्तान के जो कुछ संगठन है, बलूचिस्तान में एक आर्मी है BLA, वो क्या करती है, इस रास्ते को तोड़ के ख़त्म कर देती है, उनको बनाने नहीं दे। अगर BLA अगर अब तक नहीं होता एक्टिव बलूचिस्तान में तो CPEC बन गया होता। और CPEC बनने का हम लोग भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे POK से होकर गुजर रहा है यहाँ पे, इसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और भारत सरकार को BLA जो बलूचिस्तान की जो आर्मी है उनका खुल के समर्थन करना चाहिए कि इस चाइना की सरकार को, चाइना की सेना को, पाकिस्तान की सेना को, सबको मार के भगाओ। उनको हमें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, नए नए वेपन्स देने चाहिए और मुझे लगता है कि S-400 दे देना चाहिए कि पाकिस्तान से लड़ो, इनको भगाओ यहाँ से। ये हमारे चाइना हमारा दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन को बैठा रहे हैं, तो हम तो भाई अब दोस्त हैं बलूचिस्तान के, हम भी उनकी मदद करेंगे, है ना। ये भारत सरकार को करना चाहिए। तो ये फ़ायदा देख लो, आपको समझ में आ गया होगा कि CPEC से चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। देखो अब बलूचिस्तान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, भाई बलूचिस्तान में संसाधनों की कमी नहीं, बहुत संसाधन है वहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे तांबा हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, है ना, खनन हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है, बहुत कुछ है। रिसोर्सेज के मामले में 4 प्रांत है पाकिस्तान के, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बलूचिस्तान, ठीक है। लेकिन उनका विकास ये नहीं कर रहे हैं, ना पाक सेना और ना पाक सरकार। तो बलूचिस्तान के लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इनका प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा है, अब ये जो प्रोटेस्ट है ना एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है, विशाल, जिसको बोलते हैं कि अब हद से पार है। इस बार बलूचिस्तान को आज़ाद करवा के मानना है और भारत सरकार को भी समर्थन करना चाहिए कि इस बार भाई बलूचिस्तान को आज़ाद करो। उनकी भी उम्मीदें हैं, वो भी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ना पाक सरकार और ना पाक सेना जो पाकिस्तान की है उनको जीने नहीं दे रही है। हमेशा से यहाँ पे देख लो प्रोटेस्ट होता रहा, ठीक है, हमेशा। लेकिन बलूचिस्तान वालों ने क्या करा है, हमेशा मदद मांगी भारत सरकार से। भारत सरकार क्यों मदद नहीं कर पा रही है, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार बलूचिस्तान की आवाम की बिल्कुल मदद करेगी और इस बार बलूचिस्तान आज़ाद होगा, ठीक है। देखो ये बलूचिस्तान वालों ने क्या लिख के रखा, देखो बलोच वांट फ्रीडम, है ना। बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं भाई, हम आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान से अलग हो, आप जल्द ही आज़ाद होने वाले हो, है ना, ठीक है। देखो
अब ये बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो BLA है, ये क्या है, ये एक संगठन है वहाँ का, ठीक है। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 1973 से 1977 के स्वतंत्रता बलूचिस्तान आंदोलन का ये क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम जोर लगा के क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अगर ये BLA ना होता बलूचिस्तान में तो ये पाकिस्तान की सेना अब तक एकदम से ख़त्म कर देती बलूचिस्तान वालों को। BLA ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। इस टाइम पे जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बलूचिस्तान को एक समर्थन मिल गया है और ये ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और अब इतना एक्टिव हो गए हैं कि अब इनको आज़ाद करना है भाई, इनको आज़ादी इनको दिला के मानना है इस बार, ठीक है। अब ये देखो पाकिस्तान की नापाक सरकार। अब एक दिक्कत ये हो गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब एक्टिव हुआ बलूचिस्तान के संगठन, बलूचिस्तान की आर्मी, भारत की आर्मी, सब एक्टिव हो गए कि अब इस बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना है। तो उसमें हुआ क्या, जो अमेरिका के ट्रम्प साहब हैं उन्होंने क्या किया, IMF से इन चुट्टा को क्या दिला दिया, लोन दिला दिया। अब लोन दिला दिया तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ, अमेरिका का फ़ायदा हुआ, लोन इस चुट्टा को मिला। अब ये चुट्टा जाएगा, बारूद, बम, गोला, मिसाइल कहाँ से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा। जो लोन में इनको पैसा मिला वो किसको दे देंगे, वो अमेरिका को दे देंगे। और वही अमेरिका यही चाहता है कि भाई तुम पैसा उधर से लो और पैसा इधर हमको दो और जाके इंडिया में आप हमला करो, बलूचिस्तान को तोड़ दो। यही करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जब रिपोर्ट आई कि भाई IMF ने क्या किया है, इनको लोन दे दिया, कर्ज दे दिया, तो ये हमारे लिए दुखद समाचार है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान की आवाम लड़ रहे हैं इनसे, उनके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं है। अब ये इन सब चीज़ों से पैसा इनको मिल गया है तो क्या करेंगे, वो खरीदेंगे और फिर से शुरू करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा IMF की भी सोच के करना चाहिए कि भाई किसको पैसा देना चाहिए, कौन उसके योग्य है, कौन नहीं है। तो IMF को तो पैसा देना चाहिए, बलूचिस्तान वालों को अपना विकास वो करेंगे। ये क्या विकास करेंगे, ये तो अपना नाश और दूसरे का सर्वनाश करने के लिए पागल हुए पड़े, ठीक है। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को IMF ने क्या करा, लोन वगैरह दिया है, ठीक है। देखो कितने का दिया, यहाँ पे 8500 करोड़ रुपए का लोन दिया। बताओ 8500 करोड़ रुपए का लोन। अब ये पैसा कहाँ यूज़ करेंगे ये लोग, गोला बारूद मिसाइल बनाने, ये आटा चावल तो खरीदेंगे नहीं, है ना। चलो ये पाकिस्तान आगे में जुलझ रहा है, तब भी लोग मान नहीं रहे हैं और बलूचिस्तान की आर्मी इनको छोड़ेगी नहीं। अब हमें ये बताओ, कंपेयर कर लो ज़रा, ये बलूचिस्तान की आर्मी से नहीं जीत पा रहे हैं और ये चले हैं हमारे भारत की आर्मी से टक्कर लेने। अब कंपेयर करके आप कमेंट में बताओ कि जब बलूचिस्तान की आर्मी से ये लोग नहीं जीत पाएंगे तो भारत की आर्मी के सामने तुम क्या खड़े हो पाओगे भाई, हैं। ये आसिम मुनीर है जो नापाक सेना है पाकिस्तान की, ये हमसे टक्कर लेने आए हैं। देखो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ बलूचिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जो बलूचिस्तान की आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल पर उठा रहे थे कि हमारे साथ ये लोग जघन्य अपराध कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, इनका जो मन में आ रहा वो कर रहे हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं। इस आवाज़ को इन्होंने उठाई इंटरनेशनल लेवल पे। फिर क्या हुआ कि बलूचिस्तान के इस जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या आप बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान की नापाक सेना के द्वारा किया गया। बताया गया है कि ये पाकिस्तान की जो नापाक सेना घर में घुसकर बलूचिस्तान के पत्रकार की हत्या कर दी, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे उनके सामने उनको गोली मारी गई। सोच लो, ये पाकिस्तान की नापाक सेना है और ये पाकिस्तान की नापाक सेना हमारी इंडियन आर्मी से टक्कर लेने चली है। कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, नक्शे से मिटा दिए जाते इस बार। लेकिन शुक्र मनाओ मोदी जी का जिन्होंने सीज़फायर करवा दिया, है ना। नहीं तो इस बार इतना मूड में थे इंडिया की आर्मी और इंडिया की जनता कि इस बार तुमको एकदम नक्शे से मिटाने का प्लान था पूरा। अब क्या करें, 56 इंच का सीना मोदी जी का था, अब पता नहीं क्या हुआ, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अभी बहुत सारे मौके हैं हमारे पास जो इस बार अगर आर पार की लड़ाई हुई तो इस बार तुम नक्शे से ख़त्म कर दिए जाओगे, चाहे वो पाकिस्तान की नापाक सेना हो चाहे वो सरकार हो। देखो इनकी हत्या कर दी गई भाई, ये बिलाल फारूकी इन्होंने ट्वीट करके बताया कि भाई ये रिपोर्ट सही है, इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, इनके घर में घुस करके पाकिस्तान की सेना इनको मार दी है। ये नापाक सेना, ये लड़ेंगे हमारी इंडियन आर्मी से, बेटा दम नहीं है। चलो देखो ये क्या है, इन्होंने देखो एक बाकायदा ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि अब बहुत हो गया दुष्कर्म, बहुत हो गया जघन्य अपराध बलूचिस्तान की आवाम पे, अब बलूचिस्तान को आप आज़ाद करें। ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया, बाकायदा मोदी जी के लिए लेटर इन्होंने लिखा, ठीक है। मोदी जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा गया बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से कि आप बलूचिस्तान को आज़ाद करो, है ना। आप इनकी बात को मानें और इनको जल्दी से आज़ादी दिलाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अब इनको आज़ादी मिल जानी चाहिए, ठीक है। और हमें लगता है कि अगर ये हमारे सामने आ गए तो इनकी ऐसी हाल होगी, ठीक है। इनकी ऐसी हाल करने वाले थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। लेकिन आगे यही हाल होगा तुम्हारा, डोंट वरी। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।